केंद्र सरकार से ही अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली आने पर अड़े हैं। तो 2-3 राउंड की बैठक भी हो चुकी है। साथ में इस पर कोई भी जो समझौता था वो निकल कर नहीं आया। जितनी भी बैठक हुई वो बेनतीजा रही। पुलिस और किसानों के बीच में हिंसक झड़प भी हुई। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। साथ ही दिल्ली आने के लिए जितने भी मुख्य बॉर्डर हैं उस पर सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती। 13 फरवरी को किसान आंदोलन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। पंजाब, हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने के लिए जो किसान कूच किए थे उसको देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। दिल्ली आने के लिए कुल जो बॉर्डर हैं वो 4 बॉर्डर पड़ते हैं। उसमें टिकरी, सिंघू, गाजीपुर और शंभू बॉर्डर, इन सबको बंद कर दिया गया है और इन सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में एंट्री न ले सके। इन चारों बॉर्डर में से एक शंभू बॉर्डर है जहां पर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो इसी बॉर्डर पर बवाल क्यों मचा है आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। ये भारत का मैप है। उसके बाद ये आइए पंजाब में अब आता है पटियाला शंभू बॉर्डर कहां है वो आप समझिए कि दिल्ली से 220 किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद शंभू बॉर्डर की अगर बात करें कि दिल्ली आने के लिए किसानों को कैसे आना होगा और शंभू बॉर्डर कहां पे पड़ता है और यहां पर बवाल क्यों मचा है, तो शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है और ये दिल्ली आने के एक रास्ते हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला जिले में आता है। इससे समझने वाली बात होगी इसलिए कि आपको मैप से समझ में आएगा कि वहां से शंभू बॉर्डर में आता है। एक गांव है जो हरियाणा से सटा हुआ, उससे है 220 किलोमीटर की ये यात्रा दूरी तय करके दिल्ली किसान कूच करना चाहते हैं और किसान अभी डटे हुए हैं यहीं पर शंभू बॉर्डर पर। पंजाब से हरियाणा घुसने के लिए 8 रास्ते पड़ते हैं। अंबाला में शंभू बॉर्डर, कुरुक्षेत्र में पिहोबा, कैथल में गोहलाचिका और सिरसा में डबली वाली खैरेंका। इसके अलावा कालांवाली जिंद का दाता सिंह वाला बॉर्डर भी है। ये 8 रास्ते हैं जिससे किसान दिल्ली आ सकते हैं। ये आपने जो ग्राफिक के जरिए समझा कि शंभू बॉर्डर पर बवाल क्यों हो रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं कि शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। शंभू बॉर्डर पटियाला जिले में आता है और शंभू की जो सीमा के पास एक गांव है, ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का आपस में ये बॉर्डर जोड़ता है। यहां से दिल्ली की दूरी पड़ती है 220 किलोमीटर और इसी 220 किलोमीटर अभी 220 किलोमीटर पहले ही केंद्र सरकार को यह डर है कि किसान दिल्ली की तरफ आ ही जाएंगे, क्योंकि पंजाब का अगर ये बॉर्डर क्रॉस होता है उसके बाद हरियाणा है और हरियाणा के बाद सीधे दिल्ली। पंजाब से हरियाणा में घुसने के लिए जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 रास्ते शंभू बॉर्डर से होते हुए वो 8 रास्तों में से सबसे मुख्य पड़ता है शंभू बॉर्डर, जिसके रास्ते किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। दिल्ली आने के लिए किसानों के लिए सबसे आसान रास्ता पड़ता है शंभू बॉर्डर, लेकिन यहीं पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और भारी बवाल हुआ और इसमें कई किसानों को डिटेन भी किया गया, लाठीचार्ज भी हुई, जिससे हिंसक झड़प भी हुई। बवाल सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही है, यह भी समझने वाली बात होगी। दिल्ली आने के लिए जो जितने भी 4 बॉर्डर हैं उसमें से सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ये बवाल हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब से जो किसान हैं वो इसी रास्ते से दिल्ली आएंगे। बाकी सभी जगह पर, सभी बॉर्डर पर सन्नाटा है। दिल्ली पुलिस की तैनाती जरूर है। दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े किसान सीमेंट बैरिकेड्स को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ वीडियो में देखेंगे कि उस बैरिकेड्स को भी खींचते हुए किसान बाहर ले गए हैं, साइड किए हैं। 3 बॉर्डर की अगर बात करें कि शंभू बॉर्डर के अलावा जो 3 बॉर्डर हैं दिल्ली में घुसने के लिए, उसमें आते हैं सिंघू बॉर्डर, जिसमें सिंघू एक गांव का नाम है जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हिस्से में आता है। ये बॉर्डर उत्तर पश्चिमी दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। हर रोज लोग बड़ी संख्या में दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली इसी बॉर्डर के जरिए सफर भी करते हैं। इसके सील होने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर तैनात हैं। दूसरा बॉर्डर है टिकरी बॉर्डर, जो टिकरी बॉर्डर दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ता है और यह बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड नेशनल हाईवे 10 पर स्थित है। किसान आंदोलन को देखते हुए इस बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तीसरे बॉर्डर की अगर बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर आता है। जो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली के प्रमुख बॉर्डर में से एक है। यह गाजियाबाद क्षेत्र के पास स्थित है और गाजीपुर पूर्वी दिल्ली जिले का एक गांव है। यहां पर शहर के सबसे बड़े गांवों में से एक ये गांव माना जाता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा को गाजीपुर बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली को नोएडा से भी जोड़ता है।
यह बॉर्डर हसनपुर गांव से 800 मीटर पर, कल्याणपुरी से 2 किलोमीटर और आनंद विहार से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। निर्माण विहार की बात करें तो 3 किलोमीटर, सूरजमहल विहार से 4 किलोमीटर, परपड़गंज से 4 किलोमीटर की दूरी है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और लोनी को ये शहर से जोड़ता है ये बॉर्डर। दिल्ली में किसान आंदोलन 2.0, इस आंदोलन को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2020 और 21 में जो आंदोलन हुआ उसके बाद इतनी बड़े आंदोलन दूसरी बार हो रही है। हालांकि इस आंदोलन को सभी किसानों समर्थक नहीं है, सभी किसानों की तरफ से, लेकिन पिछली बार की तरह ही अलग अलग राज्यों के किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इसलिए इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2 भी कहा जाता है, 2.0 भी इस आंदोलन को कहा जाता है। पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का है। शायद ये भी वजह है कि किसान अपने साथ खाने पीने के सामान भी लेकर चल रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन भी नहीं मिल रहा। इसी वजह से चारों तरफ से चौतरफा जो दिल्ली में अटैक कहें, किसानों का कूच कहें, ये होना था, ये सिर्फ शंभू बॉर्डर पर हो रहा है क्योंकि अभी जो किसान है वो पंजाब से ही आ रहे हैं और पंजाब से आने के बाद अगर उनको दिल्ली आना है तो शंभू बॉर्डर को क्रॉस करना होगा। शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब के बीच में है, जिसमें हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां पर जो केंद्र के अगर आदेश हो इस हिसाब से वहीं रोकने के आदेश दिए गए और यही वजह से शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया और इसी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में भारी बवाल मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।